हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगी इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है अबेट। अबेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अबेट वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ को आप कम कर रहे हो, मतलब उसकी जो सीवियरिटी है उसको आप क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो। दैट मीन्स अबेट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेस इंटेंस लेस सीवियर बना रहे हो। रिलेंट मीन्स कमज़ोर बना रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, कमज़ोर बना रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने बढ़ा दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एस्केलेट कर दिया, बढ़ा दिया, वर्सन कर दिया, एग्जाकर्बेट कर दिया, एग्रावेट कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? बढ़ा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जो सर का दर्द है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, कुछ रेस्ट से और कुछ वाटर के साथ। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है आपने कोई कंडीशन लगा दी कि भाई तुम्हें अगर ये करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। दैट मीन्स स्टिपुलेट करना मीन्स आपने एग्जैक्टली बता दिया कि आपको इस चीज़ को कैसे करना है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, स्पेसिफाई कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, क्लियरली क्लियरली बता दिया। एंटोनिम्स क्या हो गया? आपने कंफ्यूज कर दिया सामने वाले को, इग्नोर कर दिया, बताया ही नहीं उसको क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जो रेंटल अग्रीमेंट है उसमें कंडीशन क्या थी? रेंटल अग्रीमेंट में कंडीशन थी कि कोई भी पेट्स को, कोई भी जानवरों को इस अपार्टमेंट में अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं ओवर शूट। देखो ओवर लिख रहा है, ओवर का मतलब क्या होता है? हद से ज़्यादा। तो ओवर शूट का मतलब क्या है? कोई एक उसकी लिमिट थी, वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्या है? ओवर शूट कर गया। फॉर एग्जाम्पल इसको सिर्फ 7 इंचेस, इस ये जो ट्री है इसकी जो ब्रांच है सिर्फ यहाँ तक बढ़नी चाहिए थी, ये ब्रांच ज़्यादा बढ़ गई, 10 इंचेस 12 इंचेस 15 इंचेस तक चली गई। इसका मतलब क्या है? ओवर शूट हो गया। आपने सोचा था कि आप 100 रुपये ही खर्च करोगे, लेकिन आपने 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये खर्च कर दिए, मीन्स आपने अपना बजट ओवर शूट कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। सरपास कर दिया, आउटस्ट्रिप कर दिया, मीन्स आपने वो लिमिट्स क्रॉस कर दी। एंटोनिम्स ट्रेल करना, पीछे पीछे आना, फॉलो करना, पीछे पीछे आना। तो अपने बजट को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ जब भी आप ग्रॉसरीज की शॉपिंग करते हो। ग्रॉसरीज मीन्स खाने वाने के सामान की आप शॉपिंग करते हो। बर्जियन पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बर्जियन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या कर रही है? बर्जियन कर रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं फिर से, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। माउंट कर रही है, बलून कर रही है, इसका मतलब क्या है? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? ड्विंडल कर रही है, मतलब बहुत कम हो रही है। वेन, वेन पे डबल स्टार मार्क करो, ड्विंडल पे भी डबल स्टार मार्क कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों। दोनों का मीनिंग क्या होता है? कम होती जा रही है। तो जो स्मॉल टाउन की जो पॉपुलेशन है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे और लोग मूव करेंगे। जो पॉपुलेशन है छोटे से टाउन की वो बढ़ जाएगी। अगले वर्ड पे आते हैं मेरिट। दो वर्ड्स होते हैं, मेरिट और डीमेरिट्स। मेरिट का मतलब क्या होता है? आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो उसकी जो तारीफ है वो उसके मेरिट्स हैं। इस वर्ड को हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, दोनों ही तरीके से यूज़ होता है। तो कोई चीज़ अगर अटेंशन डिजर्व कर रही है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, तो वो मेरिट है उसके अंदर। एंटोनिम्स क्या हो गया? अनवर्दी है, भाई कोई डिजर्विंग नहीं है, तो उसका जो हार्ड वर्क था, जो कमिटमेंट था, वो क्या डिजर्व करता है? रिकॉग्निशन एंड प्रेज, उसकी तारीफ होनी चाहिए। टीनुअस पे डबल स्टार मार्क कर लो। फिर से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। लास्ट में क्या लग रहा है? ओ यू एस। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। टीनुअस मीन्स कोई चीज़ बहुत कमज़ोर है, उसको हम क्या बोलते हैं? टीनुअस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? वो बहुत फ्लिम्सी है, बहुत फ्रिजाइल है, कमज़ोर है, फ्रेल है, वीक है। एंटोनिम्स क्या हो गया? बहुत साउंड है, भाई बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसका जो हल्का फुल्का सा कनेक्शन था उसके दूर के रिश्तेदार से, जिससे वो कभी मिली ही नहीं, शी नेवर मेट, जिससे वो कभी मिली नहीं, इसकी वजह से वो कैसा फील कर रही थी? उसके साथ डिस्कनेक्टेड, वो कनेक्शन ही नहीं था क्योंकि बहुत हल्का फुल्का सा कनेक्शन था। अगले वर्ड पे आते हैं आर्टिकुलेट। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आर्टिकुलेट हमारी एक बुक का भी नाम है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। आर्टिकुलेट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दैट मीन्स आप आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना इस आर्टिकुलेट करना। इनंशिएट करना, प्रोनाउंस करना मीन्स बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंटोनिम्स हो गए स्टैमर, रुक रुक के बोलना, स्टटर करना, रुक रुक के बोलना, क्लियरली ना बोल पाना। तो आप अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, क्लियरली बता पा रहे हो, एक बहुत ही अच्छी स्किल है कम्युनिकेशन में।
मैलिएबल, वैसे 3 वर्ड्स होते हैं। मैलिएबल, अगर हम केमिस्ट्री में जाएं तो मैलिएबल का मीनिंग होता है जिसको आप शीट्स में बीट कर सकते हो। क्या होता है? दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जिसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, वो क्या होता है? मैलिएबल। फिर एक वर्ड होता है डक्टाइल। डक्टाइल में क्या होता है? जिसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। फिर एक वर्ड होता है ब्रिटल। इसका मतलब क्या होता है? जो टूट जाता है, पीसेस हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, दैट इज ब्रिटल। तो मैलिएबल मीन्स आप किसी की शीट्स बना पा रहे हो। इसका मतलब क्या? आप उसको आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ट्रेन कर पा रहे हो। वो अड़ेगा नहीं, आपकी बात मान लेगा बहुत आसानी से, जो मैलिएबल इंसान होगा। प्लायबल है, एमिनेबल है, मतलब आपकी बात मान लेगा, आप उसको आसानी से कंट्रोल कर लोगे। एंटोनिम्स है, इंट्रैक्टेबल, नहीं मान सकता आपकी बात मानेगा ही नहीं, अपने हिसाब से चलेगा। ऑब्ड्यूरेट मीन्स जिद्दी है। जिद्दी के और सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। ऑब्स्टिनेट है, मतलब जिद्दी है। पगनेशियस है, मतलब क्या है? जिद्दी है। स्टर्बन है, नहीं मानेगा भाई आपकी बात। और क्या हो सकता है? एडमेंट है, मीन्स एडमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? जिद्दी है। तो उसका जो ओपिनियन था वो मैलिएबल था, मतलब वो कंट्रोलेबल था, और वो चेंज हो गया जिससे वो बात कर रहा था उसके हिसाब से। तो ऐसा नहीं था कि वो जिद्दी था अपने ओपिनियन को लेके, वो बार बार बदल रहा था अपना ओपिनियन। लास्ट में ABLE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। मेटेड आउट। मेटेड आउट का मतलब क्या होता है? किसी को आपने बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट दिया या उसको पनिशमेंट दिया, तो यू मेटेड आउट है, मतलब आपने बहुत गंदा उसको ट्रीटमेंट या पनिशमेंट दिया। बाय डिंट ऑफ मीन्स इसकी वजह से। तो कोई चीज़ किसी जिसकी वजह से हुई है, दैट मीन्स इट हैपेंड बाय डिंट ऑफ दैट। थ्रोन अप, सामने फेंक देना, मतलब नई नई चीज़ें आ जाना। आप कोई नया आइडिया लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, कोई नई प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो, कोई नई थ्योरी बता रहे हो, कोई नई रिसर्च बता रहे हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो सबको क्या कर रहे हो? यू आर थ्रोइंग अप देम। फ्राउंड अपॉन, फ्राउन अपॉन करना मीन्स आपके मन में उस इंसान को लेके गलत फीलिंग्स हैं, आपको लग रहा है कि वो इंसान गलत है, आपको लग रहा है कि उस इंसान ने कुछ गलत किया है, तो सो यू फ्राउंड अपॉन हिम, मीन्स यू थिंक दैट दैट पर्सन इज नॉट गुड। इडियम्स पे आते हैं। पहला इडियम है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, आप परफेक्शन की क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? गौतम सर आए क्लास में और आप लोग पनीर 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 चिल्लाने लग गए। तो व्हाट इज दिस? रेड हेरिंग, एन अनइम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टेक्स पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट वंस। होता है ऐसा परफेक्शन की क्लास में? चलो, इन फुल स्विंग। फुल स्विंग में मतलब सारी एक्टिविटीज़ अपने मैक्सिमम लेवल पे हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? फुल स्विंग में चल रही हैं चीज़ें। समझ आई सभी को वोकैबुलरी? 3 इडियम्स और हैं, ये तो शायद पुराने वाले इडियम्स ही शायद कॉपी हो गए हैं। समझ में आई सभी को वोकैबुलरी? एवरीवन, येस और नो? एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है अभी तक सेशन, एंड आई होप सभी को समझ में आई है। जिन जिन बच्चों को वोकैबुलरी समझ में आई, एक बार थम्स अप दे देंगे। चलो, मोर लाइट लेस साउंड। चलो मुझे इन 3 वर्ड्स का मीनिंग भी बता दो कमेंट में, लेट्स सी आप लोगों को याद हुआ है या नहीं हुआ है। पहला फ्रेजल वर्ब है मेटेड आउट, एक ईडियम है रेड हेरिंग, और एक वर्ड है आर्टिकुलेट। चलो, सभी लोगों को इन 3 वर्ड्स का मीनिंग मुझे कमेंट में बताना है। लेट्स सी वोकैबुलरी समझ आई या नहीं। आर्टिकल पे आते हैं। मोर लाइट लेस साउंड, ज़्यादा रोशनी कम आवाज़। टू अबेट, अबेट मीन्स रिड्यूस। तो नॉइस की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को फायर क्रैकर्स का जो बनाना है, वायोलेटिव, वायोलेटिव मीन्स रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, तो वो फायर क्रैकर जो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं, मतलब रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सरकार को उन सब का मैन्युफैक्चरिंग रोकना चाहिए। तो ऑथर क्या दे रहे हैं? ऑथर सरकार को सजेशन दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके रीडिंग कर लेंगे, 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको रीड करने के लिए। मैं आपको डायरेक्टली समझाती जा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में रीडिंग करते रहेंगे। जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है उसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डीजनरेट हो जाए, मीन्स उसकी चीज़ें ख़राब हो जाए इनटू अ फेस्टिवल ऑफ नॉइस। तो दिवाली जो है लाइट्स का फेस्टिवल है, ना कि आवाज़ का फेस्टिवल है, तो आवाज़ के फेस्टिवल में उसको कन्वर्ट मत करो। जो पटाखे होते हैं आर एसोसिएटेड विद, किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? जॉयस। जॉयस मीन्स खुशी भरी सेलिब्रेशन से।
तो पटाखे तब जलाए जाते हैं जब आप बहुत खुश होते हो पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे पटाखे कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ऑफन टू लाउड, बहुत बार बहुत तेज होते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड रिलीज नोक्शियस, नोक्शियस मीन्स हार्मफुल, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल धुआं रिलीज करते हैं जब वो जलते हैं। तो पटाखों से नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है और एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इन 2018 जो काउंसिल है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, उसने लॉन्च किए थे लेस नॉक्शियस, मतलब ऐसे पटाखे लॉन्च किए थे जो कम खतरनाक थे, कम आवाज़ करने वाले थे, और उनको नाम क्या दिया गया था, ग्रीन क्रैकर्स उनको नाम दिया गया था। हुज यूज़, जिसके यूज़ को बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ने, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने मैंडेट कर दिया, मैंडेट मीन्स कंपलसरी बना दिया था कि आपको ग्रीन क्रैकर्स ही यूज़ करने हैं। जो नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स आए 2000 के, वो स्टिपुलेट करते हैं, स्टिपुलेट मीन्स इस कंडीशन को रखते हैं कि फायर क्रैकर्स को आप नहीं जला सकते, पटाखों को आप नहीं जला सकते साइलेंस जोन्स में। साइलेंस जोन्स कौन से जोन्स होते हैं, जो डेजिग्नेट किए जाते हैं, डेजिग्नेट मीन्स मार्क किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और आप कहीं भी नहीं जला सकते पटाखों को 10 बजे के बाद में। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक डे टाइम होता है, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो आप पटाखे जला रहे हो इस टाइम पे, जो इनकी आवाज़ होनी चाहिए वो 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिक्यू द थ्रेशोल्ड्स मीन्स जो स्टार्टिंग लिमिट है, थ्रेशोल्ड मीन्स वही जो फाइनल लिमिट है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो आप 75 डेसिबल तक आप जला सकते हो, लेकिन जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप 65 डेसिबल से ज़्यादा नहीं जला सकते, और 55 डेसिबल से भी ज़्यादा नहीं जला सकते, मतलब कमर्शियल एरियाज़ में 65 और रेसिडेंशियल एरियाज़ में 55। तो ये 3 लिमिट सेट की गई, रेसिडेंशियल एरिया 55, कमर्शियल एरिया 65, इंडस्ट्रियल एरिया 75, प्लस रात के 10 बजे के बाद नहीं जला सकते, जो साइलेंस जोन है वहाँ पे नहीं जला सकते, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की सारी कंडीशंस बनाई गई थी। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ? चलो सेकेंड पैराग्राफ सभी लोग वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे। डीबी का मतलब क्या होता है, डेसिबल। ए क्या है, वहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप देखोगे तो डेसिबल लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एलईक्यू लिखा हुआ है। तो क्या क्या मतलब है, डीबी इज डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, साउंड की यूनिट होती है, कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ए जो है वेट स्केल होता है फॉर ह्यूमन परसेप्शन ऑफ लाउडनेस, कि इंसान उसको कितना ज़्यादा परसीव कर पा रहा है, कितना अपने अंदर ले पा रहा है। और एलईक्यू का मतलब होता है कि जो फिगर है टाइम एवरेज है। ये जो रूल्स हैं ये अलाउ करते हैं लोगों को कि लोग कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर जो नॉइज़ है वो 10 dB से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान। अगर 10 डेसिबल ALEQ से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी तो लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं। बिकॉज डीबी एक लोगैरिथमिक यूनिट है, तो अगर 10 dB का इंक्रीज होता है इसका मतलब है 10 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गया अकाउस्टिक में साउंड से रिलेटेड प्रेशर में, विच इज़ ऑफन बियॉन्ड द पॉइंट, जो उस पॉइंट के बहुत दूर है जिस पॉइंट पे साउंड हार्मफुल हो जाती है। तो एक पॉइंट पे साउंड हार्मफुल हो जाती है वो उससे बहुत दूर है। रिसर्च को ने लिंक्स ढूंढे हैं बिटवीन लाउड इन्वायरमेंट्स, मतलब जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ होती है तो वहाँ क्या हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। इन दोनों के बीच में लिंक है जो रिसर्च ने बताया है। टाइनिटस ये एक तरह की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एनजाइटी, हियरिंग लॉस हो जाता है, कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताया है साउंड का और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक लिंक है। मोर देन 80 डेसिबल इन ऑफिस, अगर ऑफिस में 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड होती है तो इसका मतलब क्या होता है, हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ हाइपर टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन हो जाती है। वेयर एज अबव 50 डेसिबल एट नाइट, अगर रात को 50 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होती है तो जब बॉडी को आदत नहीं होती, अनकस्टम टू मीन्स आदत नहीं होती लाउड नॉइजेस की, तो इससे क्या होता है, 50 डेसिबल से अगर ज़्यादा आवाज़ होती है रात में तो इससे क्या होता है, कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है शहरों में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैफेजर्ड डेवलपमेंट हुआ है, अजीब तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, मतलब चीज़ें बहुत प्लान्ड नहीं है। इसकी वजह से जो मोटरिस्ट होते हैं, जो मोटर कार्स वाले या मोटर्स बाइक्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, हॉर्न्स बहुत ज़्यादा बजाते हैं, तो इसकी वजह से भी साउंड पोल्यूशन होता। तो पूरे पैराग्राफ में वही बताया हुआ है कि साउंड पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। स्लीप नहीं आती, एनजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैनी रिलीजियस ओकेजन्स, बहुत सारी ऐसी ओकेजन्स हैं, हैव बिकम सिनोनिमस विथ, मीन्स मैच करती है, मतलब उनका मतलब ही है कि तेज़ तेज़ नॉइजी सेलिब्रेशंस होंगे, बहुत आवाज़ की जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आवर, टाइम नहीं देखते किस समय आवाज़ करें, बट बहुत आवाज़ की जाती है। दीपावली के दौरान जो फायर क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, ग्रीन भी ले लो, तब भी वो नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं 9 डेसिबल से ज़्यादा साउंड। अगर कहा जाए तो लोग जो है पटाखे जलाते हैं 90 डेसिबल पे, वो 10 सेकेंड वो पटाखा चला, 90 डेसिबल की साउंड थी। एंड दी एम्बियंट नॉइज़, और जो अगर आसपास की नॉइज़ है वो 50 डेसिबल है 50 सेकेंड के लिए भी, और ये चलता रहता है, ये पैटर्न चलता रहता है, पहले 90 डेसिबल की साउंड 10 सेकेंड, फिर आसपास की साउंड, फिर पटाखा, फिर आसपास की साउंड, तो ये सब चलता रहता है। ये पैटर्न कंटिन्यू करता है 4 आवर्स के लिए, 4 घंटे के लिए ऐसा चलता रहता है। फिर उसके बाद 12 घंटे आते हैं 50 डेसिबल नॉइज़ के। 16 आवर LEQ, जो 16 घंटे का जो ओवरऑल टाइम होता है उसमें इतना नॉइज़ होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये सब होता है तो रेजिडेंशियल एरियाज़ वाले कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल एरिया वाले कंप्लेन नहीं कर पाते रूल्स के हिसाब से, इतनी अलाउड होती है कमर्शियल एरियाज़ में। लेकिन फिर भी ये जो नॉइज़ है हार्मफुल तो है ही ना, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। डिफरेंट लाउडनेस जोन्स, अलग अलग लाउडनेस, कहाँ पे कितना आवाज़ अलाउड है, इनको भी आर ऑल्सो सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, इनको ना के बराबर पब्लिकली डिमार्केट किया जाता है, मार्क किया जाता है। और कुछ जगह तो ऐसी होती है जो रेजिडेंशियल भी होती हैं, कमर्शियल भी होती हैं, तो उसमें क्या मानना चाहिए, रेजिडेंशियल वाला माना जाए, कमर्शियल वाला माना जाए, ये समझ में नहीं आता। रूल्स जो है अनक्लियर होते हैं, क्लियर नहीं होते। अबाउट द सेंक्शन, सेंक्शन मीन्स क्या क्या पनिशमेंट, क्या क्या पेनल्टीज दी जाएंगी जिन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं, उनको लेकर रूल्स क्लियर ही नहीं है कि क्या पेनल्टी लगेगी उन पर। रूल्स का जो एनफोर्समेंट है, रूल्स को जो लागू किया जाता है, वो भी क्लियर नहीं होता। ऑब्सक्योर मीन्स नॉट क्लियर, वो भी क्लियर नहीं होता। सो इसीलिए फोकसिंग ऑन मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स, हम थोड़ा थोड़ा, मार्जिनल मीन्स थोड़ा थोड़ा, तो हम किस चीज़ पे फोकस करें कि हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करें इन पटाखों में हर फेस्टिवल से पहले। इस बिकमिंग, ये क्या होता जा रहा है, एक रेड हेरिंग होता जा रहा है। रेड हेरिंग का मतलब क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है ना कि हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट सिर्फ किसके ऊपर करें, सिर्फ पटाखों के ऊपर करें, वो भी सिर्फ फेस्टिवल से पहले ही करें। हमें ओवरऑल रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तो ये क्या होता जा रहा है, एक रेड हेरिंग बनता जा रहा। रेड हेरिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के कम इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है। लास्ट पैराग्राफ, इंडिया की जो नॉइज़ है वो एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, सबकी प्रॉब्लम है। अगर फायर क्रैकर्स प्रॉब्लम्स को ख़राब करने के लिए नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि फायर क्रैकर्स प्रॉब्लम्स को ख़राब ना करें, अगर आप चाहते हो पटाखों से लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को प्रिवेंट करना चाहिए प्रोडक्शन की, ऐसे वायलेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने वाले पटाखे ही प्रोड्यूस ना हो, मैन्युफैक्चर ना हो पूरी तरीके से। एंड सिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए पब्लिक एक्सेस टू नॉइज रिडक्शन, सिटीज़ के पास होना चाहिए, मतलब सिटीज़ को क्या इंप्रूव करना चाहिए, लोगों को पता चले कि हमारे एरिया में कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एंड अडॉप्ट, और क्या अपनाना चाहिए, नॉइस मिटिगेशन टारगेट्स, मिटिगेशन मीन्स कम करना, तो नॉइस को कम करने के टारगेट सिटीज़ को अडॉप्ट करने चाहिए, डेटा को शेयर करना चाहिए। तो ऑथर ने बोला इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हर बार दिवाली से पहले या किसी फेस्टिवल से पहले हम इन टॉपिक्स पे बात करें, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट की बात करें। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रोडक्शन ही बंद कर दो फायर क्रैकर्स का, जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है। लोगों को डेटा दो, नॉइस को कम करने के कदम उठाओ। दिस इज द सोल्यूशन। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल। टोन क्या है पैसेज की, क्रिटिकल एंड कंसर्न। ऑथर कंसर्न है, क्रिटिकल भी है टोन, क्योंकि ऑथर क्या कह रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं होते, इंप्लीमेंट ही नहीं होते, डेटा ही नहीं देते पब्लिक को, कोई रूल्स रेगुलेशंस क्लियर ही नहीं है, इंप्लीमेंटेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ऑथर की टोन क्रिटिकल भी है अथॉरिटीज़ को लेके, और ऑथर कंसर्न्ड भी है। फर्स्ट आर्टिकल क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट आर्टिकल इज स्किमिंग। मैं इसका आपको PDF दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे, तो सभी लोग इस PDF को एक बार स्किम कर लेंगे। यस, 4 पैराग्राफ्स हैं, आप इसको स्किम कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम कल का रिजल्ट क्या रहा, तो नेक्स्ट डेट इज़ 2 दिसंबर। अब जो फाइनल चीज़ें होंगी वो 2 दिसंबर को होंगी। आज आशीष सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि लेट्स सी आशीष सर का आज कैसे टर्न आउट होता है। तो आपकी प्रेयर्स आज आशीष सर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है कि आपको वेज बताने हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। एक बार आप इसको पहले रीड कर लेंगे और फिर इसको लिखने की कोशिश करेंगे। एक लेटर भी आपको दिया हुआ है, यू विल रीड इट।
चलो मैच द कॉलम्स का आंसर देंगे। गैम्यूट मीन्स किसी चीज़ की रेंज, एंटेल करना किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बना देना, एलाइड किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, कंसर्टेड सब लोग मिलजुल के उस काम को करें, डॉन्टिंग कोई चीज़ जो आपको नर्वस कर दे। 1, 5, 4, 2 एंड 3 स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एवरीवन विल राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। और जितने लोगों ने कंप्लीट इंग्लिश मुझसे पढ़ने हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, वो निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव एक्सेस का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। यहाँ पे आपको परफेक्शन बैच, ग्रामर बैच, सारे के सारे मेरे बैचेस मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको ले लें। अराउंड 45 to 50,000 बच्चे इस बैच में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो। और इंग्लिश एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, ये सिलेक्शन दिलवा भी देता है और सिलेक्शन होता हुआ रुकवा भी देता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप रेगुलरली इंग्लिश को टाइम दें और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। ठीक है, 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको येस ऑफिसर पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, कंटेंट निमिषा बंसल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यू विल गेट द पीडीएफ्स हियर। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।